अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू ब्लॉग। तो आज का भी हम ब्लॉग सुबह से ही शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सोकर उठ गए थे, उसके बाद हमने नमाज कुरान शरीफ पढ़ ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी उर्दू की वीडियो बनाने। तो उर्दू की वीडियो मैंने बना ली। उसके बाद हम आ चुके थे किचन में, क्योंकि अब बनाना था हमें नाश्ता। तो नाश्ते में हमने बनाया है सादा पराठे और पनीर का पराठा, और साथ में हमने बनाई थी चाय। और गर्म पानी हमने नहीं पिया था, तो हमने साथ में गर्म पानी किया था। तो चाय हमारी बन चुकी थी, नाश्ता भी हमारा बन चुका है। तो चाय हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो इसको हमने दोबारा से गर्म करके छान लिया, और पानी भी बीच में हमने पी लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ चाय जब मैं छानी थी तो बिट्टू मुझे परेशान कर रहा था कि मुझे भी चाय पीनी है, मेरे लिए भी छानो। तो यहाँ मैंने उसके लिए भी चाय को छान दिया था। और अब हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ बिट्टू निकाल रहा है सॉस, क्योंकि उसे खाना है पनीर का पराठा। तो पराठा उसने खा लिया और फ़ोन लेके चला गया था वो बाहर की तरह, के फ़ोन मुझसे छिड़ा ना ले मम्मी। तो यहाँ पे कंबल और चटाई को मैं हटा रही हूँ, तो वो हटाने नहीं दे रहा, बहुत परेशान कर रहा था। तो उसको मैंने गोदी में लेके समझा दिया है। उसके बाद हम आ चुके थे किचन में, क्योंकि अभी हमारा किचन की साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो यहाँ बर्तन धोकर मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और इधर बिट्टू लगा रहा है पौधों में, पहले डांस कर रहा था, फिर आ चुका था वो पौधों में पानी लगाने के लिए। तो यहाँ लेके जा रहा पाइप, तो ये लगा दिया और लगा रहा वो पौधों में पानी। तो ये हमारी छोटी सी क्यारी है जिसमें हमने पालक बोया, और साथ में हमारे एलोवेरा, फुलवारी और तुलसी का पौधा भी है। तो यहाँ हुजैफ ने लगा दिया है पौधों में पानी। फिर आ चुके थे हम वापस कमरे में, क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी हैं, तो उसके लिए मैं निकाल ली थी हुजैफ के लिए सॉक्स। और साथ में दिख गया था मुझे मेरी शादी का लहंगा, तो मैं अपने शादी के लहंगों को देखने लग गई थी। उसके बाद हम फिर से आ चुके थे किचन में, क्योंकि हुजैफ को लगने लगी थी भूख। तो यहाँ मैंने हुजैफ के लिए बनाया है पपाया शेक। तो यहाँ पे मैंने पपीते को छील के पीस लिया और उसमें मिलाया था दूध, और ये दूध हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसको हुजैफ को हमने दे दिया है पपाया शेक, और मैंने और मम्मी ने भी पी लिया है। तो अब ये हमारा बचा था दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि अभी हमारा दोपहर का काम नहीं खाने की तैयारी नहीं हुई थी। तो यहाँ कर रहे हैं हम दोपहर के खाने की तैयारी। तो पहले तो मैं और मम्मी सोच रहे थे क्या बनाए दोपहर के खाने में। तो आज हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ बनाई थी ये बाजरे की रोटी, और हमारी लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी रखी थी, तो उसी से हम बाजरे की रोटी खाएंगे। और साथ में हमने बनाया था भतुआ का रायता। तो ये बाजरे की रोटी हमारी बन चुकी है, इस पर लगा दिया हमने घी। और क्योंकि चटनी के साथ खाने से बाजरे की रोटी में अगर घी ना हो तो वो स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पे हमने सभी रोटियों में घी लगा लिया है। और अब उसके बाद हमने ये चटनी बना के रखी थी उसे रोटियों पर लगा देते हैं। और ये बनाया था हमने भतुआ का रायता, जिसकी हमने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब कटोरियों में भतुआ के रायते को भी डाल लेते हैं। ये मैंने पहले ही बना लिया था। तो अब जा रहे हैं हम दोपहर का खाना खाने के लिए, क्योंकि ये थाली हमारी लग चुकी है। तो आ जाइए हमारे साथ खाना भी खा लीजिए। ये हम बाहर आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ी सी लगने लगी थी ठंड, तो हमने ये बाहर चारपाई बिछाकर आज हम बाहर धूप में ही खाना खाने के लिए आ गए थे। तो ये हम बिट्टू फ़ोन से दोपहर का खाना खा रहा है। तो खाना हमने खा लिया है, और उसके बाद हम चले गए थे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि असर का टाइम हो चुका था। और थोड़ी देर हम लेटने के बाद फिर आ गए थे हम किचन में, क्योंकि रात के बज रहे थे 8, और अब बना रहे हम रात के खाने के लिए सब्जी। तो यहाँ हम बना रहे थे गोभी आलू, और एक हमारे फ्रिज में पड़ी हुई थी शिमला मिर्च, और साथ में मेरे भैया आए थे तो उसकी मूली और गाजर और प्याज की सलाद कटी हुई रखी थी, तो उनको भी मैंने इसी सब्जी में ऐड कर दिया। तो यहाँ मम्मी जी लग गई थी सब्जी को छौंकने के लिए। तो सभी चीज़ों को काटने के बाद उसमें डाला था हमने एक कढ़ाई में तेल, उसको अच्छे से गर्म कर लिया, और उसमें डाला था हमने जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट, और कुछ डाल लेते हमने सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक,
उसके बाद ऐड किए थे हमने जो सब्जियां काट के रखी थी और आलू जो काट के रखे थे, सारी सब्जियों को हमने ऐड कर दिया और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने ढक दिया ताकि ये सब्जी गर्म हो जाए। तो यहाँ पर सब्जी गर्म होने के बाद ये हमने बाद में डाले थे टमाटर काटने के बाद, तो इनको हमने एक तरफ ही दबा दिया है क्योंकि सब्जी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे दबाने के बाद इसको हम फिर से ढक देंगे। तो सब्जी को हमने 1 से 2 बार बीच में चला दिया था और ये लगभग हमारी सब्जी बन के तैयार है। तो गैस को हम बंद कर देंगे। और गोभी आलू की सब्जी के साथ बनाई थी हमने ये बाजरे की रोटी। तो रोटियां भी हमारी बन के तैयार हैं। तो रोटियों पर लगा लेते हैं घी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, थाली हमने लगा लिया है। अब जा रहे हैं हम रात का खाना खाने। तो उस खाना हमने खा लिया, उसके बाद हम फिर से आ चुके थे क्योंकि हमारा सूट अभी आधा सिला हुआ था, उस पर करना था हमें कच्चा। तो यहाँ पे बहन की शादी के लिए ये मैंने सूट बनाया है और सूट वैसे तो पूरा सिल चुका, इस पर रह गई थी तुरपाई करने के बाद हम आ चुके थे बाहर क्योंकि अभी हमारे कपड़े नहीं उतरे थे। हमने दोपहर में ये कपड़े धोए थे तो इनको हम जल्दी से उतार लेते हैं और आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो लाइक